Hi everyone, this is Usman Makbul Bhutta and welcome to Desi Rendezvous. आज का हमारा टॉपिक है वाई पीपल प्रेफर टू मूव अब्रॉड और रिसेंटली ये काफ़ी ट्रेंड कर गया है। आपने देखा होगा बल्कि पढ़ा भी होगा। ट्रिब्यून में 12 दिसंबर को एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि तकरीबन 7 लाख जो पाकिस्तानी जो स्किल्ड वर्कर हैं वो बेसिकली मूव कर गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ मतलब पॉलिटिकल हो सकती हैं या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो इस पे बात करनी थी, तो उसके लिए फिर मतलब मैं खैर ख़ुद भी ऐड करूँगा चीज़ें, बट चूँकि बेसिकली रहनुमाई लेते हैं हम भी बड़ों से लेते हैं, तो आज मैं मतलब एक गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। बड़े करीबी हैं और मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी उनसे गाइडेंस ली है। इन्होंने ATH से PhD किया और 12 साल स्विट्ज़रलैंड रहे। उसके बाद लम्स में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं और रिसेंटली ये अपनी फैमिली के साथ मूव कर गए हैं यूके। तो मैं फिर तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफजल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम उस्मान, नाइस टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच अफजल साहब। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बेसिकली मूव किए हैं यूके में, और पहले तो सर आप मुझे ये बताएं कि लाइक जो है क्या वजह है कि हमारे कंट्री से जो लोग हैं इतने सारे मूव कर रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि ये क्यों बाहर जा रहे हैं? अच्छा, उसमें ज़ाहिर है हम सारे पाकिस्तानी हैं और हम बड़े कंसर्न्ड हैं हमारे मुल्क के बारे में। हाँ हाँ। वेयर एवर वी आर लिविंग, आप सबकी ये फीलिंग बेसिकली हमारी ये एक सेम फीलिंग है कि हम जो है ना कंसर्न्ड होते हैं हमारे मुल्क के बारे में। बट देयर आर वेरी वेरी serious reasons for the people who become, kind of thinking minds. ओके। While living in Pakistan, it becomes really difficult for multiple reasons to stay there. Uh, पहली तो हमारी जो रीज़न है जो जिसका हमें यानी कि कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। मैं तो हमेशा जब स्विट्ज़रलैंड में भी आया था तो मेरे जो होते थे कोलीग्स, तो मैं उनसे कहता था कि मेरी मेन रीज़न मूव होने की थी इकोनॉमिकल रीज़न, बिकॉज़ अच्छा, ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान राइट? नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम स्विट्ज़रलैंड में आया था ना, ओके ओके, फर्स्ट तो टाइम। जब हमारी डिस्कशंस होती थी आपस में या कोलीग्स की और जो दोस्तों की, तो मैं अपनी प्राइमरी रीज़न यही बताता था, अगर मुझे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में अवेलेबल होती तो मैं कभी भी मूव ना करता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पहली तो बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे जो वहाँ पे MS कर रहे हैं या जो हायर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो बेसिकली पाकिस्तान में उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस, उनमें जैसे लम्स है और एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट देयर एवरीवन कैनॉट रीच। लम्स में तो स्पेसिफिकली जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स का जो है ना बड़ा डिफ़िकल्ट है। और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में मैं अभी, जैसे उस्मान ने इंडिकेट किया कि मैं लास्ट 3 ईयर अंटिल अगस्त पाकिस्तान में था। आई वाज वर्किंग एज अ एसोसिएट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी इन लम्स। So I have seen after long time, so पाकिस्तान की जो है ना एजुकेशनल क्या कहते हैं उसको, जो पॉसिबिलिटी थी हमारे दौर में, हम लोगों ने मैट्रिक किया था 90s में और FSC 90s में, उस वक्त पे इट वाज स्टिल क्वाइट गुड। हमारा जो पब्लिक स्कूल्स थे उनकी अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी। But after, I went, as Usman said, actually I lived in Switzerland like 17 years. 17 years, yeah. So I went after 17 years, और जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो it was really really disappointing. जो हमारी पब्लिक एजुकेशन है वो तो
उसको हम यानी कि अगर कंजर्वेटिवली भी कहें तो इट हैज़ गॉन सो लो। पब्लिक स्कूल से तो आपके या यूनिवर्सिटी से आपके जो है स्टूडेंट्स उनका उतना है ही नहीं कि वो compete करें इंटरनेशनल लेवल पे। या और बाकी जो जो प्राइवेट हैं ज़ाहिर है वहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए वो यकसा नहीं है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन हाउ मच मनी योर पेरेंट कैन स्पेंड। सो इन वजूहात को सामने रखते हुए आपको जब जैसे भी मौका मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे बड़ा पर्पस तो ये होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में हायर एजुकेशन जो है उसको अचीव करना है और अपने आप को एक अच्छा इंसान और नॉलेजेबल पर्सन बनाने के लिए यू हैव टू एक्चुअली मूव अब्रॉड। दिस हैज़ बिकम लाइक नेसेसरी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मैसर ही नहीं है। दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इसमें मेरे ख्याल में कोई वो नहीं होना चाहिए जैसे हमारा वो कहते हैं कि हुब्बल वतनी या इस तरह की चीज़ें। ये बल्कि हुब्बल वतनी ही है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप एफर्ट करते बाहर हैं टू गेट द हायर एजुकेशन। और इसमें इट इज़ इसमें दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो आप अपने आप को एजुकेशन वाइज और इंटेलेक्चुअली इम्प्रूव कर रहे हैं, और दूसरा इसमें जो साइड बेनिफिट है आपको अपने आप को इकोनॉमिकली भी इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव कर। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। तो अच्छा, वीवर्स के लिए कि जो डॉक्टर अफजल हैं ये देखें लाइक 17 साल स्विट्ज़रलैंड में रहे हैं, और उसके बाद मुझे याद है कि इन्होंने लाहौर में काफ़ी महंगा घर लिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हुए लम्स में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे। वहाँ पे इन्होंने कुछ अर्सा काम किया, और मैं पहले ये पूछूंगा कि सर आप उधर से मूव किए हैं तो क्या आपके माइंड में था कि मतलब बेसिकली सर्व करने के लिए जा रहे थे, या क्या माइंड में था, फैमिली रीजंस थी? तो और उसके बाद अब आप वापस मतलब किसी और कंट्री में चले गए हैं, यूके में चले गए हैं, तो उसके लिए फिर आपकी क्या बेसिकली मोटिवेशंस थी या पर्पस था? Yeah, this is question which I still asking myself, many times. ओके। उसमें दो तरह की रीजंस थी, बल्कि तीन कह लें। एक तो जाहिर है हम जब बाहर होते हैं तो हमारे पेरेंट्स दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अस। वो they always say us to come back, now it's enough, you spent a lot of time outside. तो वालदैन वो बीमार भी थे और वो कह भी रहे थे, तो I was resisting for some time, but my father really got very sick. So I thought, it's not good if I hear news of his, passing outside the country. I should try to be with them. So एक रीज़न तो ये थी। और दूसरा ज़ाहिर है मैं इधर स्विट्ज़रलैंड में, मेरी शादी पाकिस्तान में हुई थी, बट मेरी वाइफ 2010 में आ गई थी स्विट्ज़रलैंड में। तो अल्लाह ताला ने बेटी दी पहले, उसके बाद बेटा, तो वो भी हो गए थे। अब बेटी हो गई थी तकरीबन 10 साल की और बेटा 7 साल का स्विट्ज़रलैंड में। सो लिविंग लॉन्ग देयर, वहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, वहाँ पे हमारा हर एक का कंसर्न रहता है बच्चों के बारे में ना। कि बच्चों को अगर आप टोटली जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन देते हैं तो वो फिर ना, एक तो हमारा वो कल्चर वो लर्न नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो जब बाहर रहते हैं तो वो आउट ऑफ टच होते हैं आपकी फैमिली से, आपके कजन्स जो होते हैं या रिश्तेदार सबसे। वो बेसिकली 1 महीना जाना साल में, तो वो दैट्स नॉट, आप कुछ नहीं लर्न करते ना अपने कल्चर के बारे में। तो ये भी मेरे टॉप ऑफ द माइंड था कि बच्चों को भी जो है ना वो पाकिस्तान में जाके करते हैं एजुकेट। और तीसरी रीज़न जो थी वो ज़ाहिर है, जैसे मैं कहूँगा कि इट्स नॉट मी, आप मेरी तरह आप भी जैसे बाहर हैं, या जो हमारे जितने भी दोस्त जो पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं,
तो हमारे अंदर कहीं ना वो दिल में ख्वाहिश होती है कि हम जाके अपने कंट्री को सर्व करें। या और वो जो एक इट्स अ रियली बहुत अच्छा जज्बा है हमारे हमारे लोगों के अंदर। तो वो भी था, और उसमें एक रीज़न ये थी कि आई नेवर यू नो hide my affiliation, at least with the thinking of Imran Khan. So I was also kind of excited कि 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो I was thinking कि अब पाकिस्तान में ना हो सकता है कि वो जिस तब्दीली की हम बड़े लंबे दौर से ख्वाहिश कर रहे हैं, तो मे बी इट्स अ टाइम। सो मैं 2019 में शिफ्ट हुआ हूँ पाकिस्तान में ना, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लम्स में एज एसोसिएट प्रोफेसर, एक वैकेंसी। सो आई कीपिंग ऑल दीज रीजन इन माय माइंड, आई ऑप्टेड फॉर दैट। और जब इधर पाकिस्तान आ गया, ज़ाहिर है हम साहिवाल के रहने वाले हैं, तो मुझे फैमिली बच्चों के लिए लाहौर में वो पहले किराए पे घर वो उतना कन्वीनियंट नहीं था, तो आई हैव टू गेट माई ओन होम। और बच्चों का बीकन हाउस में दाखला वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें वेंट स्मूथली। आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट टू काइंड ऑफ सेटल इन, और क्या कहते हैं उसको, अपने ताई कंट्रीब्यूट करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा था। जी। लेकिन विदिन 1.5 ईयर मुझे फील होना शुरू हो गया कि एक तो थिंग्स आर नॉट गोइंग एज वी वर एक्सपेक्टिंग आफ्टर द coming of Imran Khan into power, because हम सारे डिस्कस करते होते थे पॉलिटिक्स। बल्कि आपको पता होगा कि हम जो ओवरसीज है, हम ज्यादा पॉलिटिक्स को डिस्कस भी करते हैं और ज्यादा हम उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। yes एक्चुअली आवर प्रॉब्लम इज वी आर नॉट फुली, हमें वो जो रियल टाइम सिचुएशन पाकिस्तान में जा रही है ना, उसकी हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वहां पे क्या हो रहा है। सो these 3 years I got this opportunity to be on the ground and see what is really happening in our society along in that time. So मेरी जो रीडिंग डेवलप हुई ना within these 3 years, मुझे ये लगा कि हम कहते होते थे कि हमारे पास वो सिंसियर लीडर नहीं है, तो इसलिए हमारी कौम जो है ना वो लैग बिहाइंड कर रही है। तो नाउ वी हैड अ सिंसियर लीडर। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बंदा उसको सिंसियर कहता है, लेकिन इवन उसके एनिमी भी उसके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सके आज तक। मेजॉरिटी इस तरह का बंदा हमें मिला, लेकिन मैंने ये फील किया कि वहाँ पे जो हमारी कौम है ना, हमारा जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, दे आर नॉट स्टिल रेडी फॉर दैट, दे आर नॉट विलिंग टू लीव देयर ओल्ड वेज। जो करप्शन है ना बेसिकली वो हमारी, मेरा ख्याल है, रगों में शामिल हो गई है, खून की तरह वहाँ पे ना। तो एवरीवन इज एक्चुअली doing those things which opportunistically giving them profit, but overall our country is suffering from such practices and people are not ready to give it up. पर अफजल भाई एक चीज़ है, लाइक चूँकि काफ़ी लोग अगर सारे बाहर चले जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, ये चीज़ है। और दूसरा ये बता दें कि लाइक इज़ इट राइट टाइम टू सेटल अब्रॉड, लाइक मतलब अपॉर्चुनिटी वाइज जो हमारे यूथ है, जो यंग लोग हैं, उनके लिए क्या मतलब मैसेज है? देखें उस्मान, ये इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन व्हिच यू आर वी आर confronting, and what you are asking, maybe I will not be fully able to give the answer, but जो मैं अपनी रीडिंग है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। Okay. इसका एक जवाब जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है।
हम जब होते थे ना स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे आपको पता है हमारी वो होती थी पाक सोसाइटी, वो होती थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। या 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 तो वहाँ पे हम काफ़ी एक्टिव थे, हम जो स्पीकर्स वगैरह को करते थे इनवाइट। ओके तो एक दफ़ा मुझे याद है 2017 या 2018 में ना, अलीमा खान जो इमरान खान की सिस्टर है ना, वो आई हुई थी इधर यूरोप के विजिट पे। तो वो जा रही थी जिनीवा से म्यूनिख। सो ओके वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट हर इन ज्यूरिख। ओके तो उसने वहाँ पे आके ना टॉक दी। इट वाज रियली वेरी नाइस टॉक। बेसिकली she was raising funds for the Namal University which we also little bit contributed. ओके तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली अलीमा खान से किया था कि ये जो ब्रेन ड्रेन हो रही है हमारी, ओके तो ये क्या ये मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दे रही? तो आई वाज एक्चुअली स्टन्ड टू सी टू गेट हर आंसर। उसने मुझे अलीमा खान ने हमें बताया कि इट इज़ नॉट ब्रेन ड्रेन, इट इज़ ब्रेन गेन। मैंने कहा वो कैसे? ही सेड कि देखें, आप लोग जब यहाँ पे आके स्किल एक्वायर करेंगे, एट वन पॉइंट एक्चुअली एवरी वन ऑफ यू विल गो बैक टू पाकिस्तान। तो जब मैं गया तो मैंने कहा, मुझे उस वक्त सेंस बन रही थी कि इट्स नॉट टोटल ब्रेन ड्रेन बट इट्स अ काइंड ऑफ आल्सो ब्रेन गेन। हम सारे we cannot live outside for the whole life. At one point we have to go back. लेकिन क्योंकि करंटली सिचुएशन ऐसी है कि जो इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन है, या जो सोसाइटी में अनरेस्ट है, या ये जो इन्फ्लेशन है, या जो ये जितने जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख के हम, क्योंकि वहाँ पे रह के हम खुद हो जाते हैं, क्या कहते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यार यहाँ पे टाइम जो है ना वो ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं बाहर जाके थोड़ा और जो है, क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली थोड़ा अपने आप को बेहतर कर लूँ। सो बेसिकली मुझे अलीमा खान का ये जवाब बहुत पसंद आया कि इट्स नेवर ब्रेन ड्रेन बट इट्स ब्रेन गेन इन द एंड। बट इन द मीन टाइम द प्रॉब्लम विद दैट इज़, क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तान में जो हमारे इदारों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे जो रिमेनिंग लोग जो इतने ब्राइट नहीं हैं, दे एक्चुअली कंसोलिडेट ऑल द पावर। सो इन दैट सेंस एक्चुअली जो ब्रिलियंट लोग हैं, जब वो छोड़ देते हैं तो उन लोगों को मौका मिल जाता है टू डू व्हाट दे वांट। यस, दैट्स ट्रू। तो इस सेंस में वो नुकसान है, वो हो रहा है, वो ऑलरेडी बहुत हो चुका है और अभी तक हो। लेकिन जो 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 एजुकेटेड लोग हैं, जो हु बिकम रियली थिंकिंग माइंड, वो इस चीज़ से कतई नज़र कहते हैं कि यार हमें तो कंट्रीब्यूट करना है इन वन और द अदर वे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग ऑल दोज पर्क्स एंड बेनिफिट, वी वांट टू कंट्रीब्यूट। एंड टू कंट्रीब्यूट, एक्चुअली मैं रिसर्चर था तो मैं ये सोचता होता था कि हमें पाकिस्तान में जाके रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन ओवर दी टाइम आई रियलाइज दैट अगर आप कहीं पे भी रह के कोई अच्छी डिस्कवरी करते हैं ना, सो इट्स बेसिकली बेनिफिटिंग होल ह्यूमन काइंड। इट डज नॉट मैटर, वी आर लिविंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो आप जो है ना, इस चीज़ को मेरा ख्याल है नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। ओके, बट अब असल में मसला ये है कि लाइक पहले तो जैसे आपने भी सोचा कि लाइक ब्रेन गेन हो रहा है और इसी मोटिवेशन से आप पाकिस्तान वापस चले गए। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जा रहे हैं इनका वापसी मुझे तो मतलब नज़र नहीं आ रही फ्रैंकली, कि इंडस्ट्री वाइज पाकिस्तान में वैसे कैपेसिटी नहीं है, R&D पे काम नहीं हो रहा मोस्टली। यूजुअली उनको डिप्लोमा होल्डर्स इनफ हैं, लाइक सेम बेसिकली कह लें कि असम्बलिंग के लिए ज़्यादा तो असम्बलिंग ही हो रही है, क्योंकि मेन रिसर्च वाइज R&D इंडस्ट्री तो है ही नहीं, ठीक है, बहुत कम है।
और बाकी सिर्फ जो अपॉर्चुनिटी रह जाती है, अगर आप एजुकेशन से करके पाकिस्तान जा रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी रह जाती है वो मेन यूनिवर्सिटीज़ में रह जाते हैं। अब उसका भी एब्सोल्युटली। हाल ये है कि एमफिल स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और मतलब उसमें भी कोई ऐसा वो नहीं रहा कि लाइक उनको प्रोफेसर भी इजीली यूनिवर्सिटीज़ को एक लो वेजेस पे मतलब मिल जाता है, उसको इतना वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में जी आपका जी। ब्रेन गेन पाकिस्तान को ओवरऑल तो नहीं रहा ना। Yeah, this is true, and this is a very very complex प्रॉब्लम विच वी आर हैविंग। मैं अपनी आपको बताता हूँ कि मेरी जो पाकिस्तान से निकलने की मेन वजह बनी है ना, मैं वो आपको बताता हूँ ओके। कि लम्स इट्स अ रियली रियली ग्रेट प्लेस, यस। इसमें कोई शक नहीं है। Hmm. वहाँ पे कंपेयर टू द अदर Others. अदर Yeah. यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे they have some infrastructure for doing research। मुझे जब हायर किया गया था तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में यही था कि मेरा 50% है जो टीचिंग है और 50% रिसर्च है। Okay. आई वाज रियली हैप्पी। मैंने कहा कि बिकॉज आई वाज रिसर्चर और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रिसर्च में ही था। Mm-hmm. सो बेसिकली आई था आई कैन टीच, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू डू दैट। लेकिन ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि वहाँ पे जो रिसर्च है ना, रिसर्च आपको पता है, आप उधर हांगकांग में है, मैं इधर यूके या यूरोप में हूँ, हमारे दूसरे दोस्त यूएस कनाडा में हैं। सबको ये रियलाइजेशन है कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा फंडिंग है, फंडिंग इन्वॉल्व है। Yeah. फंडिंग के बगैर आप रिसर्च नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी इज ऑन द इन द डिच, तो एजुकेशन और रिसर्च की फंडिंग की तो आप आप ख्वाब ही देख सकते हैं। अब मैं वहाँ पे रहते हुए मैंने तकरीबन 5-6 यानी अच्छी एप्लीकेशन फंडिंग के लिए लिखी। इवन लास्ट में तो क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज जो है ना वो ज़्यादा आरएनए रिसर्च में है। Okay. तो मैंने कोरोना वैक्सीन के लिए भी लिखी। मेरी लैब में मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे जो कि दे वर शोइंग काइंड ऑफ गुड रिजल्ट्स। तो मुझे वहाँ पे जो लम्स ने मुझे शुरू में इनिशिएट करने के लिए जो फंडिंग दी, इट वाज इनफ फॉर मी टू स्टार्ट। Okay. लेकिन आगे एस्टैब्लिश करने के लिए अपने आप को मुझे फंडिंग में कोई कामयाबी नहीं हुई इन दी एंड, क्योंकि आप वहाँ पे जब रहते हैं आपके कोलीग्स और सारे, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे जाके रिव्यू हुई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब आती है ना, तो मेरी कंक्लूजन ये निकली कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रिसर्च फंडिंग है ना, वो भी एक माफिया टाइप बन गया सिस्टम। Okay. कि वहाँ पे भी जो ग्रुप्स हैं ना, जो पावरफुल ग्रुप्स हैं, जो उनके चहीते होते हैं या उनके जो पॉलिटिक्स, पसंदीदा, मतलब उस चीज़ में भी आपको मतलब पॉलिटिक्स ही फील हुई कि यार यहाँ पे भी बेसिकली रिसर्च जो उसको भी ग्रो नहीं कर सकता इंसान ओपनली। नहीं कर सकते। करंटली जो हमारा ना, हमें ये हम जैसे जो लोग हैं ना, जिनको अल्लाह ताला ने ये करम किया हुआ है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, हमें पूरी सिचुएशन का पता होना चाहिए। अगर कल हम जाते हैं उधर तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू फेस। तो यू मेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द गुड इंफॉर्मेशन। सो मुझे लगा कि यार मैं अब लम्स वाली जो मेरी सीड फंडिंग है, जब ये ख़त्म होगी तो मेरे पास तो और कोई फंडिंग है ही नहीं अपनी लैब को चलाने के लिए। तो टीचिंग इज़ ओनली थिंग विच आई कैन डू। और टीचिंग में ज़ाहिर है फिर वो आपकी इतना आप जब 1-2 कोर्स करते हैं डेवलप, तो आप मेहनत करते हैं, बट ओवर द टाइम इट्स अ रेपिटेशन ऑफ द सेम थिंग। या और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो भी काफ़ी पुराना है। मतलब एजुकेशन का प्राइमरी ले लें, सेकेंडरी ले लें, इवन हायर एजुकेशन ले लें, उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जब आप बाहर के कंट्री आते हैं तो यहाँ से रियलाइज़ होता है कि एवरी सेमेस्टर
प्रोफेसर्स और उसकी जो टीम होती है प्रॉपर कोर्स बनाती है, डेवलप करती है, और नए नए टूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। मतलब इसी वजह से ये लोग शायद इतना आगे निकल गए हैं। और खैर बाहर का मतलब जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्शन नज़र आती है कि यार इंसान का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, और इंसान का मतलब आप देखेंगे अच्छे ब्रांडेड कपड़े या ये मतलब अच्छी मतलब फ़ोन्स वगैरह काफ़ी आपको अट्रैक्शन नज़र आती है। बट बाहर की लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन अ सेंस के लाइक वी पीपल लाइक लिव्स लाइक अ मुसाफिर काइंड ऑफ थिंग, राइट? कि हम मूव कर रहे होते हैं कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और अगर आप गल्फ़ कंट्री में नहीं हैं तो आपको हलाल फूड के इश्यूज़ होंगे, ठीक है? हम मतलब बड़ा मुश्किल होता है एक हलाल रेस्टोरेंट जब देखना ढूंढना फूड वाइज। देखिए जो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में जो सब्जियां और ये जो चीज़ मिल रही हैं वैसा टेस्ट बाहर मतलब नहीं मिलता हमें। और हाँ नहीं तभी है। तभी हमारी कोशिश होती है हम पाकिस्तान जाएं तो ये जो चीज़ें हमारी बेसिकली हम ग्रो ही उसी खा पी के हुए हैं तो हमें वो बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। और इसके अलावा आप देखें आपकी फैमिलीज फ्रेंड्स हैं, आप उससे दूर हो जाते हैं और आपको नहीं पता आप 1 साल में विज़िट कर रहे हैं 4 साल में कर रहे हैं, किसी का क्या टाइम है। और अनफॉर्चुनेटली किसी के मतलब डियरेस्ट किसी की डेथ हो जाती है, फिर उनका कई दफ़ा तो वो उनको देख भी नहीं पाते। तो जी जी उसके बावजूद आप ये देखें कि लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है? इतना इजी नहीं है, बट उसके बावजूद वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, अपने कह लेंगे अपनी फैमिली को फीड करने के लिए ना मोर बेटर वे वो बेसिकली बाहर मूव कर रहे हैं। तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अब पहले तो ब्रेन ड्रेन होती थी, जैसे अफजल भाई ने बताया कि ब्रेन गेन भी हो रहा था, बट अभी प्रॉब्लम इज़ दैट कि लोग वापस, मेरा नहीं ख्याल, जाएंगे, शायद आपके ख्याल में जाए हों। तो अफजल भाई आप फिर बताएं कि लाइक मतलब फाइनली मार्क्स दे दें कि लाइक लोगों को थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिल जाए कि लाइक सेटलिंग के लिए या मूविंग के लिए थोड़ा सा उनको बता दें। जी जी। अ, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, पहले ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जैसे हम लोग जब बचपन थे, हम लोग तो बचपन में होते थे 19 और 80s में, आप लोग हम्म थोड़े यंग है, मे बी आपका थोड़ा डिफरेंट है। हम्म उस टाइम पे इतना हमारा वो सर्वाइवल और इकोनॉमिक इश्यूज जो थे ना वो नहीं थे। डायर नहीं थे। हम्म तो अब जो मैं रिसेंटली 3 ईयर रह के आया हूँ, हालांकि मैं लम्स में था, अच्छी सैलरी ले रहा था कंपेयर टू दी माशाल्लाह। अदर। तो मुझे लगा कि आई कैनॉट कोप विद द इन्फ्लेशन विच वाज गोइंग एवरी टाइम ऑन द हायर। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें उस बंदे का जो जिसकी एक नॉर्मल सैलरी है 50-60 थाउजेंड और उसकी फैमिली है। सो आई रियली कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर सर्वाइविंग देयर। तो एक तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट है वो तो सर्वाइवल इशू ही बन गया है, सर्वाइवल इशू बन गया। तो वी हैव टू डू समथिंग। दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए उतनी दुनिया वेलकमिंग नहीं है जितनी के इन द पास्ट टाइम, या लेट्स से फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन जैसे इंडियंस के लिए इंडियंस के लिए ओके या पासपोर्ट इशू, हमारे लिए। पासपोर्ट जी इशू, जी राइट? हाँ, बिल्कुल, वो हरे रंग वाला इशू जो है। पासपोर्ट इशू। अच्छा, इसमें जो हमारे पास बेहतरीन जो एक है ना अपॉर्चुनिटी, वो एजुकेशन में ही है मेरी रीडिंग में। ओके। हम और मैंने ये देखा है कि फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या इवन यूके यूएस, यहाँ पे जो है ना इनकी जो इंडस्ट्री है ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। और जो इनकी अपनी जनरेशन है ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू like PhDs. They actually Okay. get their jobs after bachelor or master, so they get good jobs. और उनको इतना नहीं होता कि हम हायर एजुकेशन में जाएं। तो ये हमारे लिए बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे स्टूडेंट्स है जो स्टडीज में इंटरेस्टेड है ना। मैंने देखा और मैं देखता रहता हूँ कि PhD के लिए यहाँ पे ना फुली फंडेड बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होते हैं, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में, यूके में भी, और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं।
तो इस अपॉर्चुनिटी को ना हमारे यंग लोगों को खास करके जो मास्टर्स में हैं या जो बैचलर कर रहे हैं ना साइंसेज में, तो उनके लिए ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें टू फोल्ड है एडवांटेज। एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप अपने आप को एजुकेशन वाइज इम्प्रूव करते हैं और इकोनॉमिकली भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और दूसरा उस्मान, हम ह्यूमन जो है ना, हम जितना हम चैलेंज में रहे ना, हम उतना ही इम्प्रूव करते हैं। सो इट्स नॉट वो जैसे आई रियली, मेरा जो स्पिरिचुअल गाइड है ना, मैं अल्लामा इकबाल को करता हूँ कंसिडर। तो वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि कुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो दीज एक्चुअली डिफिकल्टीज विच यू अलूडेड जस्ट बिफोर, ये डिफिकल्टीज हमें बेहतरी की तरफ ले जाती हैं इफ वी आर डिटरमाइंड इनफ। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई किसी किस्म का मजायका नहीं है। वो जैसे ब्रेन ड्रेन तो हमारे जेहन में है एक चीज़, लेकिन ओवर द टाइम हम लोग ही जाके उसको ठीक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं ना, वो लोग दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर पावर। मोस्ट ऑफ देम, आई वुड नॉट से यू नो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो एवरीबॉडी हु गेट्स इनटू पावर, वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो हमारे जो लोग वहाँ पे इदारों में बैठे हुए हैं, वो पावर को एंजॉय कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम। और मैंने ये भी देखा है कि इवन जो यूएस और यू नो स्विट्जरलैंड या अच्छे मुल्कों से भी पीएचडीज करके गए हैं ना, तो ओवर द टाइम वहाँ पे रह के वो जो अच्छी पोजीशनों पे आ जाते हैं, तो दे एक्चुअली डू द सेम थिंग। वो जैसे कहते हैं ना कि डू इन रोम एज द रोमन डू, सो दे आर डूइंग द सेम एज इन द सो very unfortunate. Yes. इट्स रियली अनफॉर्चुनेट जब आपको वो लोग जो जिनसे आपको उम्मीद होती है ना, दे डू द सेम थिंग, फिर आपको सही होती है, क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटिंग। लेकिन हम यू नो बीइंग मुस्लिम, ईमान रखने का मतलब ही है उम्मीद, यू नो, टू नेवर लूज द होप। तो हम जहाँ पे भी हैं, हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश पहले अपने आप को वेल सेटल करें। अगर हो सकता है तो आप अपने फैमिलीज को एस्टेब्लिश करें, लेकिन ओवर द टाइम हम जहाँ पे भी हैं ना, इफ वी आर इन गुड you know economic and social status, it actually reflect back to our country in one way or the other. Yes, so there are many ways we can contribute. I think we should not lose hope, और हमें जो है ना अपनी कोशिश जो है वो कभी भी you know उसको तर्क नहीं करना है। हाँ, तो वीवर्स लाइक अफजल भाई ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि लाइक एटलीस्ट आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तो बाहर निकलें, और इससे ना सिर्फ आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करेंगे, बट ये कंट्री को भी समहाउ बेनिफिशियल होगा। मेरे ख्याल से जैसे आप अगर अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में कम हो रही हैं, तो उसको अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपके पास काफ़ी एक स्पेस है, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं लाइक। तो और वहाँ से आपके पास अवेलेबिलिटी भी काफ़ी है यूथ की, स्किल्ड वर्कर की। तो दैट्स आई लाइक मेनली है कि आप बाहर आएँ, लाजमी आएँ, सीखें, और उसके बाद वही बात है कि ब्रेन गेन की कोशिश करें। हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सकता है हम अपने आप को फर्स्टली इम्प्रूव करें, उसके बाद सर्विंग की साइड पे जाएं। तो अफजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने काफ़ी जो है हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, और आई होप लाइक व्यूवर्स को भी पसंद आई होंगी, और हमें बताते रहिएगा अपने कमेंट्स में और सजेशंस वगैरह, और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी हम इंशाल्लाह ताला इनसे ले देंगे। तो अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। यस, थैंक यू, आई थैंक यू एंड ऑल द व्यूअर्स। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।